हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे लिखा है 30 डेज स्ट्रेटेजीज। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लग रहा है कि दे आर नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली और लास्ट का सिर्फ एक ही महीना बचा है और उनको ऐसा दे आर अंडर कॉन्फिडेंट बेसिकली कि हमारा उतना पढ़ाई नहीं हुआ है। उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा, एक बनानी पड़ेगी जनरल स्ट्रेटेजी। जैसे आपको मोर वेटेज वाले टॉपिक्स को करना है, उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। कंसेप्चुअली आपको टॉपिक्स को पढ़ना है और बेसिक बेसिक पढ़े। ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से ही पूरा एक चैप्टर लिया उसको पूरा डीप में जाना है, नहीं। एक चैप्टर लो, पहले उसका सरफेस पढ़ो, बेसिक पढ़ो, जिस पर ज़्यादा सवाल आते हैं। स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बुक को रेफर करें, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे रिलेटेड आपके सवाल आते हैं। इवन आपने अगर थोड़ा पेपर एनालिसिस किया होगा तो आपके नोटिस में ये भी आया होगा कि एनसीईआरटी के जो बुक में क्वेश्चंस होते हैं वो एक या दो ऐसे एग्जाम में, आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंट में देखे थे, केमिकल काइनेटिक्स के कुछ पूछे गए हैं, सीधे सीधे वो एनसीईआरटी के बुक में से उठा के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक वहां से करेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू पे। रोज ट्राई करें कि आप 20 से 30 पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज आप सॉल्व करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आपको करनी है रिवीजन इसकी शॉर्ट नोट्स की, जो आप अभी तक तो ऑलरेडी बना चुके होंगे, बिकॉज व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एग्जाम तब आपने बनाए होंगे। तो वही शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करना है फ्रिक्वेंटली। आगे चलें तो अगर वीक 1 की बात करें, अब हम 30 डेज को मतलब ऐसे डिवाइड करते हैं डेज में, ताकि आपको पता चले किस तरह आपको पढ़ना है और आखिरी दिन तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। चलिए, तो अगर पहले वीक की बात करें तो डे 1 और 2 में आपको फिजिकल केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करें तो उसमें आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। थर्मोडायनामिक्स के जो 4 लॉ है, जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर, थर्ड लॉ, वो आपको करने हैं। एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, आपको वो करने हैं। केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम आप बेसिक बेसिक पढ़े। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आप नर्स्ट इक्वेशन और कंडक्टेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उस पर ज़्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद ट्राई करें कि हर टॉपिक में से 20 से 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास है डे 3 और 4, जिसमें हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स। जैसे जीओसी की बात करें, वहां से स्टार्ट करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी, वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जीओसी में हम इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन वहां से स्टार्ट करें। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1, SN2, E1, E2, इनको हम पढ़ लें। एरोमेटिसिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इन पर थोड़ा ध्यान दें। और फिर हर टॉपिक में से आपको MCQs सॉल्व करने हैं। डे 5th और 6th में आपको करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर आपको करना है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आपको देखना है, जिसमें ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए VSCPR, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ MOT पे, जिस पर ज़्यादा सवाल आते हैं। आफ्टर दैट आपको ध्यान देना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसमें आपको CFT पहले पढ़ना है। बेसिक बेसिक पे जा रहे हैं, पहले हम करें पहले वीक में जिन पर ज्यादा सवाल आते हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम पकड़ रहे हैं, उन्हीं को अच्छे से कर रहे हैं। और हर टॉपिक पे 20 से 30 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने डेली, मतलब 2 दिन की बात है, 5 और 6 ऐसा। फिर डे 7 में आपका क्विक रिविजन होना चाहिए, जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है, और उसके PYQs आपको एडिशनल सॉल्व करने हैं। अगर हम आगे चले वीक 2 मतलब डे 8 से लेके डे 14 तक, तो 8 और 9th डे पे आपको फिर से फिजिकल केमिस्ट्री पे जाना है। अब थोड़े हार्ड टॉपिक की तरफ जाए, क्वांटम केमिस्ट्री में आपको जैसे करना है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन और ऑर्बिटल्स, मतलब क्वांटम नंबर्स पे ध्यान देना है। फिर हमें देखना है केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर और रेट लॉ देखना है। फिर आपको पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें 2 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो नेम रिएक्शन जैसे अल्डोल, कैनिजरो, सैंडमियर, इन पर आपको ध्यान देने हैं। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, इन पर 1 या 2 सवाल आपको मिलेंगे, उससे भी आपको करना है। फॉलोड बाय पॉलीमर्स और डाइस, इसको अगर आप नहीं कर पाए तो भी चलेगा। इसकी जगह आप चाहें, अगर आपको लग रहा है जो आपका वीक एरिया आपने वीक 1 में डिस्कवर किया था उसको आप कर सकते हैं। फिर बारी है 12th और 13th डे में, जिसको आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। इसमें डी और एफ ब्लॉक से स्टार्ट करें, स्पेसिफिकली उनके प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दें। एसिड बेस थियरीज फिर आपको करनी है, उस पर आपको सवाल मिलेगा अच्छे से, उसको तो अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है, अच्छे से एसिड बेस थियरीज को समझिएगा।
उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पे। अगेन डे 14 पे आपको 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। अभी तक आपने ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे 2 वीक तक, तो आपको 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने, ताकि आप आपके मिस्टेक्स एनालाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और अपने वीक एरियाज को रिवाइज कर सके। अगर हम आगे चले तो हमारा है वीक 3, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। मेन फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे हेवी टॉपिक्स है, जिन पर ज्यादा वेटेज है, जिन पर ज्यादा सवाल आते हैं, उनमें आपको थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे सवाल सॉल्व करने। ट्राई करें कि आप 50+ एमसीक्यू सॉल्व करें हर टॉपिक पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें 17th और 18th डे पे, तो आपको मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्टली अगर आपको क्लिक हो रहा है कि इस रिएक्शन पे ये मैकेनिज्म लगेगा तब जाके ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है, इस टाइप के सवाल से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर दिलाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के सवाल मोस्टली आते हैं। उस पर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, ट्राई करें 50+ का। आफ्टर दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना है, उस पर भी आपको सेम 50+ एमसीक्यूज ट्राई करें। अब हम आगे चलते हैं डे 21, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, और जो आपके जहाँ पे आपके वीक एरियाज है, जहाँ पे आप ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आगे चले, देन वी हैव वीक 4, डे 22 से लेके 25 तक आपको एक क्विक रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स की, मैकेनिज्म्स की और आपके फॉर्मूलाज की। उसके बाद 26 और 27 को आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है अपने, और उस टाइम पे आपको मेन फोकस ये करना है कि आप देखिए कौन से टॉपिक्स में आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में आप गलतियां नहीं कर रहे हैं, और उसी टॉपिक को और पकड़ के रखना है कि इसमें तो अब मैं गलती करूंगी या करूंगा ही नहीं। उसके बाद 28 और 29 को फिर से आपको 2 मॉक टेस्ट देनी है, और उस टाइम पे आपको ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट पे और आपके एक्यूरेसी पे। एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दे, एक से ज़्यादा जा भी रहा तो ले दे के 1.5 मिनट तक जाए, उससे ज़्यादा आपका टाइम ना जाए। और लास्ट मिनट रिविजन डे 30 पे आपका होगा। फॉर्मूलाज, मैकेनिज्म और जो की फैक्ट्स आपने एज अ शॉर्ट नोट्स बना के रखे होंगे, उनको आपको रिवाइज करना है। दैट्स इट। उसके बाद सब छोड़ दे, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, अब आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा। लास्ट डे मेन फोकस तो यही होता है कि आपको जो डर है अंदर, जो वो डर आपको ना लगे, आप एक स्ट्रेस ना ले, अच्छे से अपना पेपर दे पाए। दीज आर सम एडिशनल टिप्स एज यू कैन रीड। यहाँ पे आपको बुक्स और क्या आपको ध्यान देना है ताकि आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा है, वो लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट। आगे चलते हैं। सो फॉर दोज हु आर टारगेटिंग फॉर CUET PG 2025, उनके लिए IFS एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है 15 और 16 फरवरी को, जो स्टार्ट होने वाला है सुबह 8 बजे से। आप कभी भी अपने टाइम, फेवरेबल टाइम के हिसाब से बैठें और इस टेस्ट को दें। और हाँ, प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ाई करें फिर टेस्ट दें, बिकॉज टॉपर्स को बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं। एंड अगर आपको कट ऑफ एनालिसिस, पेपर पैटर्न जैसी चीजें चाहिए, तो IFS के ऐप पर लर्न फ्री सेक्शन में आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो फॉर दोज हु आर टारगेटिंग फॉर IIT JAM 2026 और CUET PG 2026, एट द सेम टाइम फॉर दोज हु आर टारगेटिंग फॉर CUET PG 2025, उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज, और 2026 जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं 10 फरवरी से। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे PPHG, तो आपको फ्लैट 65% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि मैम ये PPHG क्या है? PPHG का मीनिंग है पप्पू पास हो गया। अगर आप ये कोड डालेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। तो ये कूपन कोड लगाएं, और इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, बट हाँ मेक श्योर करें कि कूपन कोड लगाएं, क्योंकि कूपन कोड लगाने से ही आपको 65% का डिस्काउंट मिलेगा। सीधे आपके जो प्राइस लिखा होगा वो एकदम आधे से भी कम हो जाएगा। बस आपको जाना है, परचेस करने से पहले कूपन कोड लगाए PPHG, जिसका मीनिंग है पप्पू पास हो गया। आप लगाएंगे तो आपको फ्लैट 65% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, एज यू कैन सी दीज आर अवर टॉपर्स। आई होप कि आपका भी एग्जाम अच्छा जाए और हम नेक्स्ट ईयर आपका फोटो यहाँ पे लगाए। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और यस अगेन आई एम सेइंग इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।